सुंदर से जंगल में टीनी और बीनी नाम की दो भैंस रहती थी। वो दोनों बचपन की सहेलियां थी, इसीलिए अब वो दोनों एक साथ ही रहने लगी थी। टीनी और बीनी दोनों ही बहुत होशियार और चालाक थी। एक बार ऐसा हुआ कि टीनी बीनी के जंगल में एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, जिसके कारण पूरा जंगल पानी से भर चुका था। दोनों दोस्त इस बात से बड़ी परेशान हो गई थी। अरे टीनी बहन, हमारा तो पूरा जंगल ही पानी से भर चुका है, अब हमारा यहाँ रहना सही नहीं है। हाँ दोस्त, तुम सही कहती हो, अब तो हमें अपना ये जंगल छोड़ना ही होगा। दोनों ही भैंस अपना ये जंगल छोड़ने पर बड़ी दुखी थी, लेकिन उन्हें ये बात भी खुश कर रही थी कि अब वो दोनों एक नए जंगल में जाकर रहेंगी। कुछ ही देर में वो दोनों एक बड़े से जंगल में पहुंची। अरे वाह बीनी दोस्त, ये जंगल तो बड़ा सुंदर है, लेकिन अब इतना चलकर मुझे बहुत भूख लग गई है। चलो ना, चलकर भोजन करते हैं। तब दोनों भैंसें मजे से ताजी ताजी घास का आनंद लेते हुए उसे चबाने लगती हैं और खूब पेट भरकर हरी घास खाती हैं। अरे बस करो टीनी, और कितना खाओगी? अब हमें चलकर अपना रहने का बंदोबस्त भी करना चाहिए। तब दोनों अपने रहने का ठिकाना ढूंढती हैं। कुछ ही दूर चलकर उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ती है। अरे वाह, देखो वहां पर एक गुफा है, लगता है हमारे रहने का बंदोबस्त हो गया। चलो उसके अंदर चलते हैं। तब दोनों मजे से उसके अंदर जाकर आराम करती हैं। अगले दिन दोनों फिर से जाकर हरी भरी घास खाती हैं और उसे खाकर फिर से गुफा में चली जाती। दोनों बड़ी ही मस्ती में थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक लोमड़ी उन पर नजर रखे हुए है। वो जब भी भोजन करने जाती तो वो चालाक लोमड़ी भी उनकी निगरानी किया करती थी। ये दोनों भैंसें बहुत बहादुर हैं, अकेले ही दोनों पूरे जंगल में घूमती फिरती हैं। खैर, या तो वो दोनों बहुत बहादुर हैं या बहुत ही मूर्ख। मेरा मतलब है कि क्या उसे पता है कि वो किसकी गुफा में रह रही है? चलो चलकर थोड़ा आनंद लेती हूँ। खैर बहनों, कैसे हो आप दोनों? क्या यहाँ पर नए हो? अब हम यहाँ पर रोज घास चढ़ने आते हैं, इसीलिए हम खुद को नया तो नहीं कहेंगे। आप काफी मजाकिया लेकिन काफी छोटे जानवर हो। पिंती सी लोमड़ी भैंस को छोटा बोल रही है, ये तो सचमुच मजाक ही है। तुम्हारी मेरी मजाक बनाने की हिम्मत भी कैसे हुई? मेरा इस जंगल पर राज चलता है, शायद ये बात तुम भूल रही हो। और वो मेरे सेवक शेर की गुफा है, जिसमें तुम दोनों मजे से रह रही हो। और यदि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे आगे झुकना होगा। अपनी ये झूठी बातें किसी और को जाकर बताना, हमें मालूम है कि तुम यहाँ की राजा नहीं हो। चलो बीनी, घर वापस चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों वहीं चली जाती हैं, लेकिन लोमड़ी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसने कसम खा ली थी कि एक ना एक दिन वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगी। उधर वो दोनों भैंस समझ गई थी कि अब उन्हें और सावधान रहना होगा। इसका मतलब टीनी दोस्त, इस लोमड़ी को पता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। ये जरूर हम पर नजर रखे हुए है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने पहले कभी ये नहीं सोचा कि यह गुफा किसकी होगी। जब इसका मालिक आएगा तो ना जाने क्या होगा दोस्त। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गुफा किसी की हो ही ना। वो लोमड़ी हमें डराने के लिए ये सब बोल रही हो, बस ऐसे ही। खैर जो भी है, हमें अब और सावधान रहना होगा दोस्त। इतना बोलकर वो दोनों गुफा में अंदर जाकर फिर से आराम करने लगती हैं। अगले दिन उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। टीनी भैंस चुपके से झांक कर देखती हैं
तो उसे एक शेर गुफा की ओर आते दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे ये क्या हुआ टीनी, आखिर ये कौन है? उस लोमड़ी ने सही बोला था, ये गुफा एक शेर की ही है और वो गुफा की ओर ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? तभी बीनी भैंस को एक तरकीब सूझती है और वो जोर जोर से बोलती है, अरे वाह टीनी, हमारी गुफा की ओर एक शेर आ रहा है। आज तो हमारी दावत पक्की है। हम दोनों मजे से उसे खा सकते हैं। ये सुनकर तो शेर वहीं रुक गया। अरे वो बाहर ही क्यों रुक गया? अब मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमें बाहर जाकर ही उस पर आक्रमण करना चाहिए। हम उसे एक ही झटके में मार डालेंगे। अब बारी थी शेर के थर थर कांपने की। वो बहुत ज्यादा डर गया था और गुफा में बिना देखे ही वहां से जान बचाकर भाग गया। उसको भागते देख लोमड़ी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है, अरे महाराज, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे अरे लोमड़ी, मेरी गुफा के अंदर दो बड़े ही खतरनाक प्राणी घुसे बैठे हैं। वो यहाँ मेरा शिकार करने आए हैं। मुझे यह गुफा छोड़कर भागना होगा। महाराज, आप भी ना, गुफा के अंदर कोई शिकारी नहीं है, बल्कि उसके अंदर दो ताजी और मोटी भैंसें हैं। वो तुम्हें डरा रही होंगी। तुम चिंता मत करो महाराज, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे भी उनसे अपना बदला लेना है। तब लोमड़ी की बातें सुनकर शेर डरता हुआ गुफा की ओर जाता है। फिर से शेर को लोमड़ी के साथ आता देख ये लोमड़ी खुद को बहुत होशियार समझती है ना, आज इसे मजा चखाते हैं। अरे वाह लोमड़ी, तुम तो सच में होशियार हो। आखिर तुम इसे बहला फुसलाकर यहाँ ले ही आई। चलो अब इसे जल्दी से अंदर ले आओ ताकि हम मजे से इसको खा सके। क्या मतलब तुम इनके लिए काम करती हो? तुमने मुझे मरवाना चाहा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब शेर उस लोमड़ी को अपने मुंह में दबोच कर वहां से भाग जाता है और कभी इस जंगल की ओर मुड़कर नहीं आता। इस तरह से दो बुद्धिमान भैंसों ने एक चालाक लोमड़ी और शेर से अपनी जान बचा ली और फिर से उसी गुफा में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, यदि आप बुद्धिमानी और साहस के साथ उसका सामना करते हैं तो मुसीबत टल ही जाती है। तो अगर आपको आज की कहानी जरा भी इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको एक लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।